Assalamu alaikum. In today's class, we're gonna talk about to. लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है या कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके, तो चले आए स्टार्ट करते हैं अबाउट टू के बारे में। अब अबाउट टू के दो यूजेस हैं, एक प्रेजेंट में इसका यूज होता है, दूसरा इसका पास्ट में यूज किया जाता है। बट आज अभी फिल वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट के बारे में अबाउट टू का यूज देख रहे हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये किस पर्पज के लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डेफिनेट प्लान्स इन द प्रेजेंट, के मौजूदा वक्त में डेफिनेट प्लान्स को बयान करने के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। अच्छा, अब इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू जुमलों के आखिर में वाला है, वाली है, वाले हैं या लगा है, लगी है और लगे हैं वगैरह आता है। मिसाल के तौर पे वो घर जाने वाला है या वो घर जाने लगा है, मैं सोने लगा हूं या मैं सोने वाला हूं, हम खाना खाने लगे हैं या हम खाना खाने वाले हैं, राइट? तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वहां पर हम अबाउट टू का यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली क्लास देखी है जिसमें हमने बी गोइंग टू को डिस्कस किया, तो बी गोइंग टू की डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसकी डेफिनेशन और उसकी पहचान आपको सेम एज इट इज यही नजर आएगी। ओके, अच्छा, अब आप में से बहुत से स्टूडेंट ये चीज सोच रहे होंगे कि सर अगर इसकी डेफिनेशन और इसकी पहचान सेम है तो बी गोइंग टू एंड अबाउट टू में फर्क क्या है? तो यहां पर थोड़ा सा छोटा सा एक डिफरेंस आता है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है कि अबाउट टू हम वहां पर यूज करेंगे जो काम हम कुछ ही टाइम के बाद हम करने वाले हैं, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के बाद वो काम करने वाले हैं, तो वहां पर हम अबाउट टू का यूज करेंगे। लेकिन बी गोइंग टू में ऐसा नहीं है। बी गोइंग टू में टाइम का कोई इशू नहीं है कि जी कुछ देर के बाद करने वाले हैं या फिर ज्यादा देर के बाद करने वाले हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम एक कारोबार शुरू करने वाले हैं या हम एक नया कारोबार शुरू करने वाले हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि आज ही शुरू करने वाले, वो हो सकता है हम एक महीने के बाद शुरू करने वाले हैं या करने लगे हैं, राइट? तो वहां पर फिर हम बी गोइंग टू का यूज करेंगे क्योंकि उसमें टाइम का इशू नहीं होता है। लेकिन अबाउट टू का आपने यूज सिर्फ वहां पर करना है जहां पर जो काम है, जिस टाइम के बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ ही लम्हों के बाद या कुछ ही टाइम के बाद वहां पर वो काम होने वाला है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैं आपको अबाउट टू के जुमलों के बारे में बताने वाला हूं या बताने लगा हूं। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो कुछ ही लम्हों के बाद मैं इसके बारे में आपको गाइड करने वाला हूं या फिर ये सेंटेंस बना के देने वाला हूं। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अबाउट टू और बी गोइंग टू में सिर्फ फर्क इतना है कि अबाउट टू का यूज किया जाता है शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि जिसमें कोई काम कुछ ही देर के बाद या कुछ ही लम्हों के बाद काम होने वाला है। ठीक है, तो वहां पर हम अबाउट टू का यूज करेंगे और जहां पर टाइम का कोई इशू नहीं है, यानी कि ज्यादा देर भी हो सकती है, तो वहां पर आप बी गोइंग टू का यूज करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस आता है अबाउट टू और बी गोइंग टू में। ओके, अदरवाइज इसकी डेफिनेशन, इसकी पहचान जो है वो दोनों की, अगर आप इन दोनों को पिछली क्लास में और इस क्लास को आपस में कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ये दोनों चीजें, ये दोनों लाइनें आपको सेम नजर आएंगी, इसमें आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। आई होप सो आपको अबाउट टू एंड बी गोइंग टू का जो छोटा सा एक डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो चले आए, आप देखते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके सेंटेंसेस के एंड पे क्या कुछ आता है, और अब हम ये देखते हैं कि हमने इन सेंटेंसेस को बनाना कैसे है। तो यहां पर अगर आप देखें पिछली क्लास के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को और आज की स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो आपको जो फर्क नजर आएगा सिर्फ अबाउट टू का डिफरेंस नजर आएगा और कोई फर्क नहीं है बी गोइंग टू और अबाउट टू की स्ट्रक्चर में। कि फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर पहले हम बी गोइंग टू का यूज यानी कि गोइंग टू का यूज कर रहे थे, अब यहां पर हम अबाउट टू का यूज कर रहे हैं। सो स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट।
राइट। फॉर एग्जाम्पल, जहाज उड़ने वाला है या जहाज उड़ने लगा है, राइट। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो देखें कि ये काम कुछ ही देर में होने वाला है, ठीक है। ये काम यानी कि ये जहाज जो उड़ने वाला है कुछ ही देर में उड़ने वाला है, कुछ ही लम्हों में उड़ने वाला है या उड़ने लगा है, राइट। तो इसके लिए अब हम बी गोइंग टू का यूज नहीं करेंगे बल्कि अबाउट टू का यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहां पर, उड़ना किसने, जहाज ने, सो द प्लेन, सो द प्लेन। इज एम आर में से कोई एक चूज करना है, तो चूंकि ये सिंगल है तो इसके साथ इज आएगा। सो द प्लेन इज, देन अबाउट टू, द प्लेन इज अबाउट टू। वर्ब क्या यहां पर क्या करने वाला है, उड़ने वाला है, ठीक है। तो अब उड़ने के लिए हम टेक ऑफ का वर्ड यूज करेंगे। जहाज के उड़ने को हम क्या कहते हैं, टेक ऑफ, यानी कि उड़ान भरना या उड़ना। सो द प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ, के जहाज टेक ऑफ करने वाला है या जहाज उड़ने लगा है या उड़ने वाला है। इसी तरह से जो सेकंड नंबर पे हमारा सेंटेंस आ रहा है वो है कि हम उन्हें इस बारे में बताने वाले हैं या हम उन्हें इस बारे में बताने लगे हैं, यानी कि कुछ ही देर बाद हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है। हम उन्हें इस बारे में बताने वाले हैं। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, हम, वी। तो अब वी के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर, वी आर, देन अबाउट टू, we are about to, then verb क्या यहां पर, बताना, tell, we are tell। अब बताना किसको है, उन्हें, them, we are about to tell them, किस बारे में, इस बारे में, about this। So we are about to tell them about this, कि हम उन्हें इस बारे में बताने लगे हैं या बताने वाले। सो थर्ड नंबर पे सेंटेंस हमारे पास आ रहा है कि आलिया सोने लगी है या आलिया सोने वाली है। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, आलिया, देन इज एम आर में से क्या चीज आएगी, इज, क्योंकि आलिया सिंगल है तो इसके साथ इज आएगा, आलिया इज, देन अबाउट टू, आलिया इज अबाउट टू। अब क्या करने वाली है, सोने वाली है। वर्ब क्या यहां पर, सोना, स्लीप। सो आलिया इज अबाउट टू स्लीप, कि आलिया सोने वाली है या आलिया सोने लगी है। अब लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि बच्चा रोने वाला है या बच्चा रोने लगा है। सो द चाइल्ड, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, द चाइल्ड या द बेबी। अब यहां पर बेबी यूज करें तब भी ठीक है, चाइल्ड यूज करें तब भी सही है। अच्छा, इस दा में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप दा ना भी यूज करें तो चल जाएगा, ठीक है। बट यहां पर हम अगर किसी स्पेसिफिक बच्चे की बात करेंगे तो द चाइल्ड या द बेबी लगाएंगे, ओके। सो अब चूंकि बच्चा एक है तो इसके साथ इज एम आर में से इज आएगा। सो द चाइल्ड इज, देन अबाउट टू, देन वर्ब क्या यहां पर, रोना, क्राई। सो द चाइल्ड इज अबाउट टू क्राई, कि बच्चा रोने लगा है या बच्चा रोने वाला है, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये यूज है हमारा अबाउट टू का प्रेजेंट में, ये हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब अगर आपने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं सो वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह कि हमने पिछली क्लास में बी गोइंग टू को देखा था। कि बी गोइंग टू में हमने क्या देखा था कि इज एम आर के बाद हमने नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया था। तो यहां पर भी हम बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज अप्लाई करने जा रहे हैं कि जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। जब हम इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि जहाज नहीं उड़ने वाला है या जहाज नहीं उड़ने वाला है या नहीं उड़ने लगा है, राइट। तो आपने क्या करना है, द प्लेन इज नॉट अबाउट टू टेक ऑफ।
हम उन्हें इस बारे में नहीं बताने वाले हैं या नहीं बताने लगे। सो वी आर नॉट about to tell them about this, right? थर्ड सेंटेंस है कि आलिया नहीं सोने वाली है या आलिया नहीं सोने लगी है, right? So आलिया is not about to sleep. बच्चा नहीं रोने लगा है या नहीं रोने वाला है। So the child is not about to cry. The child is not about to cry. So students, आपने देखा कि कितना आसानी के साथ आपने जस्ट इज एम आर के बाद नॉट लगा के आपने इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया। और जब आप इनका इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपने देखा कि किस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया, बस उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए। जैसे कि हमने देखा कि इज एम आर के बाद हम नॉट लगा रहे हैं तो इस इज एम आर को यहां पर ले आना है और नॉट को खत्म कर देना है, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे या हमारे सवालिया जुमले बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहां पर ये मैं डिटेल से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पिछली क्लासेस में हम बहुत डिटेल के साथ ये चीजें कर चुके हैं। ठीक है, तो सिर्फ इस स्ट्रक्चर को समझ लें। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप ये जुमले जो है वो हजारों के हिसाब से बना सकते हैं अगर आपके पास वोकैबुलरी मौजूद हो तो। ओके। अच्छा, अब यहां पर फर्ज करें क्या जहाज उड़ने वाला है या क्या जहाज उड़ने लगा है। अगर आपने ये किसी से पूछना हो तो आपने क्या करना है, इस इज को उठा के यहां पर ले आना है। तो क्या सेंटेंस बनेगा, इज द प्लेन अबाउट टू टेक ऑफ, यानी कि ये नॉट खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे आप। ठीक है। सो इज द प्लेन अबाउट टू टेक ऑफ, कि क्या जहाज उड़ने वाला है या उड़ने लगा है। इसी तरह से क्या हम उन्हें इस बारे में बताने वाले हैं या बताने लगे हैं, तो क्या करेंगे, इस आर को उठा के यहां पर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, आर वी अबाउट टू टेल देम अबाउट दिस, कि क्या हम उन्हें इस बारे में बताने वाले हैं, और एंड पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। और इसी तरह से आलिया क्या आलिया सोने लगी है या क्या आलिया सोने वाली है। सो यहां पर ये इज उठा के यहां पर ले आना है। तो क्या हो जाएगा, इज आलिया अबाउट टू स्लीप, क्या आलिया सोने वाली है, यानी कि ये नॉट खत्म हो जाएगा यहां से। ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो फिर जो है वो नॉट को बेशक इधर ही रहने दे। मिसाल के तौर पे कि क्या आलिया नहीं सोने वाली है, अब इसमें सवाल भी है और इसमें नहीं भी आ रहा है, तो अब इस सूरत में नॉट बेशक यहां पर है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर ये सही है। अच्छा, इसी तरह से क्या बच्चा नहीं रोने वाला है या नहीं रोने लगा है। सो इज को यहां से उठा के यहां पर ले आना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इज द चाइल्ड अबाउट टू क्राई, राइट, क्या बच्चा रोने वाला है या क्या बच्चा रोने लगा है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क दे देना है। राइट। तो ये आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ अबाउट टू के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा अबाउट टू का प्रेजेंट में यूज। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आई होप सो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ आई है या कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपका जो भी कंफ्यूजन हुआ क्लियर करूंगा। और अगर आप कहते हैं कि जी पास्ट को सेपरेट सेंटेंसेस बना के समझाया जाए तो वो भी आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट्स में। मैं इंशाल्लाह अगर आप वैसा चाहते हैं तो मैं वैसा भी कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।